डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा। डाल लो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन देखो, हमने पहले रेंज करा था। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय टू, नहीं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है ना। ऐसे उसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बोल दो, बात तो एक ही है। फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी कर लिया। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन में और रेंज में दिक्कत क्या थी? क्वार्टाइल डेविएशन भी पूरे डेटा को यूज़ नहीं करता, Q3 और Q1 को यूज़ करता है, और रेंज भी लोवेस्ट और हाईएस्ट को यूज़ करता है। मीन डेविएशन पूरे डेटा को यूज़ करता है, इस वजह से रेंज और ये क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो फेल हो जाता है। तो इसके बाद ये आता है, फिर एक टाइम में ये भी फेल हो जाएगा, तो इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी वो तुमसे क्वेश्चन में ये पूछे फाइंड डिस्पर्जन या फाइंड प्रसरण, प्रसरण मतलब होता है डिस्पर्जन, प्रसार, तो वहाँ पर ना रेंज कैलकुलेट करना, ना क्वार्टाइल डेविएशन, ना मीन डेविएशन, वहाँ पर एक ही चीज़ कैलकुलेट होगी, क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बेस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बेस्ट। यदि वो केवल कैलकुलेट करने के लिए गए कैलकुलेट डिस्पर्जन, रेंज पूछे रेंज बता दोगे, क्वार्टाइल पूछे क्वार्टाइल बता दोगे, है ना। मीन डेविएशन पूछे मीन डेविएशन बता दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन बता दोगे। लेकिन यदि तुमसे वो पूछ ही रहा है क्या, यदि वो तुमसे केवल और केवल पूछ ही रहा है डिस्पर्जन, कैलकुलेट डिस्पर्जन या कैलकुलेट प्रसरण, प्रसरण ही तो होता है डिस्पर्जन, कैलकुलेट डिस्पर्जन, यदि तुमसे ये पूछ रहा है वो, तो भैया फिर उसमें तुम क्या कैलकुलेट करोगे? उसमें तुम कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट करोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो बुक उठाओ, बुक उठाओ, पेज नंबर बताओ। देखो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन है। देखो यहाँ पर तुमसे जो ऊपर चैप्टर का नाम दे रखा है, क्या दे रखा है? अपकिरण, यानी कि डिस्पर्जन। इसे प्रसरण भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? प्रसरण भी बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। प्रसरण का मतलब होता है प्रसार, विस्तार, यानी कि डिस्पर्जन। तो चलो ये तो अलग बात थी। मीन डेविएशन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन होता क्या? मीन डेविएशन को शॉर्ट में डिनोट करते हैं MD से। किससे डिनोट करते हैं? MD से। और इसका फॉर्मूला है तुम्हारा मीन डेविएशन बराबर सिग्मा डेल्टा एक्स मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स, मॉडुलस का साइन बताऊंगा भी क्या यूज का होता है, अपॉन n। ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। हाँ, ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, इस साइन को बोलता है मॉडुलस, MODLUS। ये मॉडुलस का साइन क्या होता है? ये प्लस माइनस का इफेक्ट खत्म कर देता है। जैसे यदि 3 में से 2 जाएंगे और मॉडुलस का साइन लगा दो तो क्या बचेगा? 1। लेकिन यदि 2 में से 3 जाएंगे तो तुम माइनस का 1 लिखते हो, लेकिन जब मॉडुलस का साइन लग जाएगा तो तुम वहां पर भी क्या लिखोगे? ये प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करा देता है, इसे बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है ना। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, जिसने मीन डेविएशन बनाया था इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसने मॉडुलस लगा दिया, तब ये फेल हो गया। इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन को मान्यता दी गई कि भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन कोर्स में पढ़ना तो है, फेल हो जाए या पास हो जाए, ये मेथड करना तो है। बेस्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन ही माना गया है। समझ गए ना? मॉडुलस का यूज़ क्या है? मॉडुलस के यूज़ को छोड़ो, ये तो तुम समझ गए। तुम समझो डेल्टा सम तो समझते हो, डेल्टा एक्स क्या है? ये ऐसे बनता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स होता है तुम्हारा एक्स माइनस एक्स बार। हमने मीन का फॉर्मूला लिखा था, तुम्हें याद होगा, और वहाँ मैंने तुम्हें लिखवाया था dx, और dx था तुम्हारा x माइनस a का मतलब क्या था? एज्यूम्ड मीन,
लेकिन ये क्या है, ये है तुम्हारा एक्चुअल मीन। यहाँ पर तो एज्यूम करना था मीन, यहाँ पर एक्चुअल में उठा लेंगे मीन। क्या उठा लेंगे? एक्चुअल में मीन उठा लेंगे, मतलब पहले मीन ही कैलकुलेट होगा, एक्स में से फिर घटेगा तब जाके निकलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर इसे 3 टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है, मीन से, मीडियन से और मोड से। यदि तुम इसे मीन से करोगे तो मीन डाइवर्शन का फॉर्मूला होगा सिग्मा मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एन, लेकिन डेल्टा एक्स होगा तुम्हारा एक्स माइनस एक्स बार। और यदि तुम इसे करोगे मीडियन से, फॉर्मूला तब भी यही रहेगा, और मोड से करोगे फॉर्मूला तब भी यही रहेगा, लेकिन डेल्टा बदल जाएगा, डेल्टा एक्स माइनस मीडियन और डेल्टा एक्स माइनस मोड। अब तुम मुझसे सवाल ये पूछो कि करवाना किससे है, डेविएशन किससे करवाना है। डेविएशन मतलब होता है माइनस कराना, एक्स माइनस एक्स बार। डेविएशन बाय मीन, डेविएशन बाय मीडियन और डेविएशन बाय मोड, इसी तो बोलते हैं मीन डेविएशन। ठीक है ना। जब कुछ ना कहे तो किससे कराओगे? मीन से। जब कुछ ना कहे तो किससे कराओगे? जब कहे तो तीनों में से किसी से भी करा लो। बताओ, है कोई समस्या? जब कहे तो तीनों में से किसी से भी करा लो, फिर क्या जा रहा हमारा, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन जब कुछ ना कहे तो किससे कराओगे? तुमसे क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट मीन डेविएशन, तो किससे कराओगे? हमेशा मीन से कराओगे। समझ गए बात को? पहले से नोट करो बहुत तेजी से, फिर इसके बाद में आगे का काम लिख पाता हूँ। करो, कर दो, कर दो, कर दो। देखो भाई, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इनके फॉर्मूले डिटेल से लिखवा देता हूँ पूरे के पूरे। ठीक है ना। आ जाओ, अब मीन डेविएशन के फॉर्मूले पूरे डिटेल में लिखवा देते हैं। यो बताओ, यहाँ तक का दिख रहा है क्या? हाँ जी। ठीक है। आ जाओ, देखो पहली सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज का एक्स ही तो होती है केवल इसमें, एक्स, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, इस टाइप से। तो जब ऐसी वाली सीरीज होती है तो इसमें मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? मीन डेविएशन क्या निकलेगा? पहले तुम x से क्या निकाल लोगे? डेल्टा x, सिग्मा मॉडुलस ऑफ डेल्टा x अपॉन n, और यहाँ मॉडुलस ऑफ डेल्टा x बराबर क्या होगा? x माइनस एक्स बार, या x माइनस मीडियन, या x माइनस मोड। सीधी सी बात है। तीनों में से एक चीज हो सकती है, जिससे भी मांगे, तीनों से मांग ले, तीनों से करके दिखा दो अलग सवाल। ठीक है। आ जाओ, दूसरी सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में x होती है और f होती है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, f1, f2, f3 एंड सो ऑन fn। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला मीन डेविएशन। इसमें बस इसमें f से भी गुणा हो जाएगी, तो सिग्मा f इंटू मॉडुलस ऑफ डेल्टा x अपॉन n, और n बराबर ही क्या है? सिग्मा भाई, यही है, सीधी सी बात है भाई। दिख रहा है यहाँ तक का सारा? ठीक है, ये चीज। इसके बाद हमें डिस्क्रीट सीरीज, के बाद में कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होती है? क्लास इंटरवल और f 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे आगे तक चली जाएगी। f1, f2, f3 और आगे तक ऐसी ऐसी तो होती है फॉर्म सवाल की। अब इसमें हमें क्या करना है? पहले तो तुम क्लास इंटरवल से x बना लोगे, वो तो तुम बना ही लोगे। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला वही पुराना। मीन डेविएशन का क्या होता है? मेरे साथ साथ ही बोलो,
सिग्मा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन। समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? आए बात दिमाग में? ऐसा करना है। अब तुम कहोगे इसका कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट लिखो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डाइवेशन, यानी कि मीन डाइवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य विचलन। क्या बोलते हैं? माध्य विचलन। माध्य विचलन। और कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? गुणांक। माध्य विचलन गुणांक क्या होता है? माध्य विचलन डिवाइड बाय मीन या मीडियन या मोड, तीनों में से जिससे भी माइनस करवाया होगा उठा के उसे बटे में पटक देना। जिससे भी माइनस करवाया होगा उसे ही बटे में रख देना। मोड से कराया होगा मोड को रख देना। बताओ आया समझ में? वहाँ तक का दिख रहा है पूरा? ठीक। तो जिससे भी माइनस करवाया होगा वही रख देना बटे में। बताओ नहीं आया समझ में? क्लियर है ना भाई? चाहे तो तुम्हारा यहाँ मीन हो जाएगा, या तुम्हारा यहाँ मोड हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, या तुम्हारा यहाँ मोड हो जाएगा। तीन में से एक चीज ही तो आएगी। ठीक, बताओ कर लो नोट। कोई समस्या तो बताओ। ये कोफिशिएंट हो गया। मेरे फॉर्मूले मैंने सब लिखवा दिया, अब क्वेश्चन करेंगे। मीन डाइवेशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डाइवेशन, मीन डाइवेशन डिवाइड बाय मीन, मीन डाइवेशन डिवाइड बाय मीडियन, या मीन डाइवेशन डिवाइड बाय मोड। जिससे भी डाइवेशन कराया होगा उसी से क्या करा देंगे, उसी से कोफिशिएंट निकाल देंगे। बताओ आई बात दिमाग में? करो, देखो नोट करो, चलो कर दो। देखो भाई, तो यहाँ तक की बात समझ में आई? तीनों टाइप के क्वेश्चन एक बार कर लेंगे फिर हो जाएगा और भी क्लियर। देखो यदि इंडिविजुअल सीरीज है तो फॉर्मूला सिंपल लगेगा, और यदि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस है तो उसकी एफ से गुणा और हो जाएगी। बस केवल इतना ही तो फर्क है। अच्छा जी, एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूँ तुम्हें। जब तुमने मोड निकाला था तो कैसे निकाला था? ग्रुपिंग टेबल से निकाला था। ध्यान रखना, इसमें ग्रुपिंग टेबल से मोड मत निकालना, सिंपल तरीके से मोड निकाल देना। इसमें कैसे निकाल दोगे? ग्रुपिंग टेबल क्यों बनाते थे? मोड की क्लास पता लगाने के लिए। मोड की क्लास पता लगाने के लिए तो बताते थे। यहाँ पर मोड की क्लास तुम्हें साफ दिख रही है तो मोड से कर देना, वरना मोड से मत करना। अच्छा, सवाल में बोलेगा ही उस सवाल में मोड से करने के लिए जहाँ पे मोड की क्लास साफ दिख रही है। मोड का तरीका क्या होता है ढूंढने का? क्लास का जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही मोड। जानते हो ना इतनी बात? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक क्या है वही क्या है? मोड। तो मोड तो में साफ दिख जाएगा। ठीक है ना? आओ सिंपल तरीके से एक एक क्वेश्चन करते हैं। तीनों सीरीज पे करा देता हूँ कि क्वेश्चन सब समझ जाओगे। और एक बात और ध्यान रखना, क्या? जिस सवाल को तुम्हें मीन से और मीडियन से दोनों से करना हो उस सवाल को पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना, क्योंकि मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर जरूरी होता है। रहेगी बात ध्यान में? आ जाओ, सवाल नंबर है तुम्हारा 29। मैं सवाल उतार देता हूँ। कह रहा है फाइंड मीन डाइवेशन फ्रॉम मीडियन एंड मोड। फाइंड मीन डाइवेशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। दोनों से निकालना, दोनों से निकाल देंगे भाई। आ जाओ। तो पहले सीरीज केवल सिंगल सीरीज दे रखी है, नहीं एक्स एक्स दे रखी है, तो एक्स को किस में लगाओगे? असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मीडियन के लिए भी तो करना कम। आ जाओ असेंडिंग ऑर्डर में लगवाओ, इसे लगवाओ। हाँ तो बोलते चले जाओ। 39, फिर 2 12 44, ठीक है, 45, ठीक है,
फिर 48, चलो कुछ छूट ना जाए देख लेना। 53 और 55 और 62 और 61 कर दो, चलो और बताओ। 62 और 63 और फिर 65 और बस कितने, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। गिन के देख लो सवाल में, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 पूरे हैं भाई, ठीक है ना। अब निकाल देंगे हम। और देखो एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी सवाल करो तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। जब फॉर्मूला याद नहीं तो सवाल से फिर क्यों पंगा ले में। फॉर्मूला याद है तो सवाल भी करेंगे, समझ रहे हो ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले मीन डाइवर्शन का फॉर्मूला लिख लो, यहाँ भी लिख दो मीन डाइवर्शन बाय मीन, ठीक है। तो पहले क्या चाहिएगा तुम्हें, मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन ही तो है, सिग्मा एक्स अपॉन एन है। और मीन डाइवर्शन का फॉर्मूला क्या है, मीन डाइवर्शन का फॉर्मूला सिग्मा मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एन। ये तो निकलना, मैं एक्स्ट्रा में कोफिशिएंट और निकलवा दूंगा, ठीक, कोफिशिएंट और निकलवा दूंगा, आ जाओ। तो पहले क्या निकालोगे, पहले मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स निकाल लेता हूँ, लेकिन इसके लिए चाहिएगा क्या मुझे, मीन। तो पहले मीन निकालें, कितने 11, एन बराबर क्या है 11, सिग्मा एक्स तो निकाल लो, जोड़ो इन सबको, जोड़ो कितना बैठ रहा है फटाफट। बताओ क्या है, यही आ रहा है 579। जी 579 आ जाओ जी। 579 डिवाइड बाय कितना 11, करो जरा से 11 से भाग। 52.63 52.63 का 64 नहीं कर सकते क्या हम, कर सकते हैं भाई। तो इतना तो कर ही सकते हैं, ना करना चाहो मत करो, लेकिन इतना तो कर लो। दिख रहा है वहां तक का सारा, आ जाओ। तो यहाँ पर हमने क्योंकि मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार तो हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार 52.64, तो इसमें से माइनस कर लेना 39 माइनस 52.64। और मॉडुलस का साइन लगा दें, मॉडुलस का साइन ऐसा लगाना कि कभी इसके आगे तुम्हें एक लगा हुआ दिखे। मॉडुलस का साइन थोड़ा बड़ा लगाना है ना। 39 माइनस 52.64 13.64, ठीक। फिर ये तुम्हारा 44 माइनस 52.64 घटाओ, 8.64, इसका भी यही आएगा 8.64। अब एक बार लिख दो बस, बाकी तो अपना खुद ही लिख दो। इसमें से घटाओगे कितना आएगा 9.64, इससे ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है ना, तो इससे ये भी 3 ज़्यादा हो जाएगा 11.64। इससे ये कितना ज़्यादा है, अरे घटा लो ना, 48 माइनस 53.64 5 आएगा 5.64। 45 माइनस 53.64 ये आएगा, ये तुमने मुझे गलत बोल दिया। 44 माइनस 53 था, 52 था, अच्छा 52 था, ओहो। 44 माइनस 52.64 8.64, ये भी आएगा 8.64।
फिर इसमें तो ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9.64। 45 माइनस 52.64 7 आएगा। सही कह रहे हो, यहाँ एक बढ़ गया ना, यहाँ एक बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, और ये आएगा तुम्हारा 53 माइनस 52.64, तो यहाँ पर आएगा पॉइंटों में 0.36। 55 माइनस 52.64 घटा घटा के देख लेना पूरा 2.36। 61 माइनस 52.64 8.36। ये कितना आ जाएगा 9.36। ये कितना आ जाएगा 10.36। ये कितना आ जाएगा 12.36। 65 माइनस 52.64। ठीक है, इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड, सबको जोड़ लेंगे, और क्या। 13.64 प्लस 8.64 प्लस 8.64 प्लस 7.64 प्लस 5.64 प्लस 0.36। इसमें इन सवालों में कैलकुलेशन है, बस केवल मात्र कैलकुलेशन है, और उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। गलती हो गई जोड़ने में, देखो जरा फिर दोबारा से जोड़ लेते हैं। 64 8.64 8.64 7.64 5.64 0.36 2.36 8.36 9.36 और 10.36 और 12.36। यह आ गया 87.36, सबको जोड़ जगोड़ के। ठीक, 87.36। अभी मीडियन के लिए भी तो आएगा ना, इस वजह से इसके लिए जगह छोड़ दी मीडियन के लिए। देखो भाई, ये इतना आ गया, उठा के रख दो यहाँ पे इसे। मीन डाइविएशन का ये 87.36 डिवाइड बाई n कितना था 11। 11 से भाग करो इसे, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। 7.94। इसमें कितना आ रहा है 7.85। अब बताओ 7.85 क्यों आ रहा है। 7.85 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 52.63 की जगह 64 ले लिया। समझ रहे हो ना बात को, तुम इसकी जगह 63 ले लो, 63 ले लो। यदि तुम यहाँ पर 3 कर दोगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ पर जो है ना यहाँ 7 हो जाएगा। हाँ समझ गए ना, एक बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब जोड़ कर देख लो, देखो यहाँ तो 1 पैसा 1 पैसा 1 पैसा 1 पैसा 1 पैसा घट गया, यानी कि 0.0 2 2 4 और 1 5 पैसे यहाँ तो रहे हैं घटे, है ना, और 1 2 3 4 5 6 0.06 पैसे हैं बढ़े, तो कुल मिला के 1 पैसा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा बस, केवल फर्क नहीं पड़ने का वैसे इतना। 87.37 डिवाइड बाई 11 7.94, यही आएगा भाई आंसर, यही आएगा आंसर, यही आएगा। ठीक है ना, नहीं आ रहा, ये आ रहा 794 है ना, आ जाओ। अब निकाल लो मीडियन से, मीन डाइविएशन बाय मीडियन, मीन डाइविएशन बाय
मीडियन। मीडियन से कर लो, आ जाओ। मीडियन निकालो। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है? मीडियन बराबर n+1 डिवाइड बाय 2 वैल्यू। n कितना था? 11 प्लस 1/2 यानी कि 6th वैल्यू। तो मीडियन कितना हो जाएगा? 6 वैल्यू कौन सी? 1 2 3 4 5 6 53। तो अब यहाँ पर यदि हम इसे लेके चलेंगे मॉडुलस ऑफ डेल्टा x, तो क्या हो जाएगा? x माइनस मीडियन। और यहाँ पर तुम्हारी 39 माइनस 53 कितना हो जाएगा? करो 39 माइनस 53 करो फटाफट। 14। इसे करो 44 माइनस 53, 6 और 3 9। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 9। 45 माइनस 53, 5 और 3 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 आ जाएगा ना। 5 यहाँ कितना आ जाएगा? 53 में से 53 0। 55 माइनस 53 2। 61 माइनस 53 61 माइनस 53 है 8। हाँ 8 आ जाएगा 8। 62 माइनस 53 63 माइनस 53 10। और ये आ जाएगा तुम्हारा 12। समझ गया है? समझ में आ गई ना? सिग्मा डेल्टा x मॉडुलस ऑफ डेल्टा x, ये सब जोड़ लो। 14 प्लस 9 दूनी 18 और तुम्हारा 8 और 5 13, 8 और 2 10 और 9 19 और तुम्हारे 22। ये आ जाएंगे 86। और मीन डाइविएशन कैसे निकलेगा? मॉडुलस ऑफ डेल्टा x ये रहा अपॉन n बटे में क्या है? 11। देना जरा बटे में 11 इसके कितना आ गया? 7.81। 82 कर सकते हो तुम, 82 कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी क्या नाम है, इसके आसपास आएगा, 8 के आसपास आएगा। एक बार कैलकुलेशन और जोड़ लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें 84 दे रखा है ना, 84 85 इतना ही आना आंसर। एक बार और चेक कर लेना, एक बार पूरी कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ हो गई होगी, है ना। करो, चलो नोट करो, इसे नोट करो, कर दो। कितने मिनट की हो गई? 28 कर दो, ठीक है ना भाई। ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर इसे जो है सही कर लेना। यहाँ 5 नहीं, यहाँ 4 था, 5 नहीं था। 86.37 और 86.37 यहाँ लिखो और करो जरा आप डिवाइड बाय 11। बताओ मुझे क्या आ रहा है? 86.37 डिवाइड बाय 11 करो, 7.85 आ गया। करेक्ट आंसर बिल्कुल ऐसा आएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं कह नहीं रहा था, यहाँ पर छोटी सी कोई मिस्टेक हो गई थी बस। करो इसे जल्दी से नोट करो। देखो भाई, मीन से करा दिया मैंने, तो मीडियन से करा दिया। एक करा देता हूँ मोड से, ठीक है। एक करा देता हूँ तुम्हें मोड से, ठीक है। आ जाओ। क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? अब सही है। क्लास इंटरवल दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब भी हो रहा है क्या? हैं? अब भी हो रहा है। आ जाओ। 5, 8, 15, 16 और 6 ये क्वेश्चन दे रखा है। बोला मीन डाइविएशन बताओ किससे?
मोड से, और उसको कोफिशिएंट भी बताओ, दोनों बता देंगे। अब देखो, मोड क्या होता है, पहले तो मोड ही निकाल लें, फिर मीन डेविएशन निकलेगा। मीन डेविएशन के लिए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स बराबर होता है एक्स माइनस मोड, और फिर होगा तुम्हारा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स। खींचेगी लाइन ये वाली भी। और मोड, पहले तो यहाँ पे मोड ही निकाल दो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मोड क्लास ही पता होनी चाहिए तुम्हें। सबसे ज्यादा बारंबार तक किसकी है, 16, तो यही तो निकलेगा मोड। मोड L1 प्लस F1 माइनस F0 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 यानी कि आई। L2 वो L1 कितना है 30, F1 कितना है 16, F0 कितना है 2 इंटू 16 माइनस 15 माइनस F2 की क्या है 6, ये कितना है। ठीक, आ जाओ आगे को। एक लाइन और दिख जाएगी यहाँ पे, नहीं 30 प्लस 1/16 दूनी 32 माइनस 15 और 6 21 इंटू 10। आ जाओ, 30 प्लस 10 की 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही हो जाएगा, बटे 32 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे 11। कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 11 करो, पॉइंट 90 तो पॉइंट 90 आ गया ना, तो 30.90 आ गया तुम्हारा मोड। देखना जरा आंसर में मोड यही है क्या, मोड का नहीं दे रखा होगा आंसर, ये दे रखा है 30.90 दे रखा है ना, पता हो जाए। चले आगे को आ जाओ। अब यहाँ से निकालेंगे तो पहले तो एक्स भी चाहिए ना हमें। अब देखो हम भूल गए, तो सवाल में तो वैसे भूल जाओ तो करना कुछ नहीं है, यहीं पे लाइन खींचो एक बचकी सी और यहीं पे खींच लो 5 15 25 35 और 45। भूल गए तो ऐसा काम कर लो ना, थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ के चलो। 5 माइनस 30.90 मॉडुलस के साथ कितना बचेगा 25.9, यानी 90 बात एक ही तो है। ऐसे यहाँ पर 15 माइनस 30.90 कितना, अरे 15 में से 30 गए, 30 ही तो बचेंगे, 15 ही तो बचेंगे। कहाँ से तुम 25 में से घटाओ 5.90, 35 में से घटाओ 4.10, 35 माइनस 30.90 4.10, और ये आ जाएगा 14.10। अब इसकी गुणा मारो f से, 5 इंटू 25.9, ये आ जाएगा 129.5, और इन्हें जोड़ते भी चलो हाथों हाथ, प्लस 8 इंटू 15.9, ये आ जाएगा 127.2, प्लस जोड़ना आता है ना हाथों हाथ 15.5.9 गुणा करो 88.5, और हाथों हाथ जोड़ भी लो, प्लस 16 इंटू 4.1 65.6, और इसे कर लो प्लस 6 इंटू 14.10 84.6, और इन्हें कर लो प्लस, सबको जोड़ जोड़ के आ जाएगा 495.4। ठीक है ना, जोड़ना तो आता है हाथों हाथ, नहीं आता जोड़ना बस। तो और सिग्मा एफ कितना है, ये सब जोड़ लो, 8 और 5 13, और 15 और 16 31, और 31 और तुम्हारे 6, ये आ जाएंगे तुम्हारे 50। कितना आ रहे हैं 50। आ जाओ भाई, मीन डेविएशन फॉर्मूला क्या है बोलो, बताओ, सोच रहे हो, बस सोच रहे हो, अभी भी फॉर्मूला बताया तुम्हें, सोच रहे हो अभी भी हैं। सिग्मा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एन, मैं ना 1000 फॉर्मूले तो लिखवाए ना, अब उसमें भी तुम सोच रहे हो हैं। डिवाइड बाय एन कितना है 50। मुंह पे उंगली रख के सोचोगे तो एग्जाम में क्या करोगे भाई हैं।
ये आ जाएगा 9.908 मीन डेविएशन। बताओ कोई समस्या? ठीक है। और कोफिशिएंट निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन डिवाइड बाय मोड। 9.908 डिवाइड बाय मोड क्या था? 50। नहीं, मोड 50 नहीं था, मोड था तुम्हारा, कहाँ चला गया मोड? 30.90। ये आ जाएगा तुम्हारा 0.3206 ऐसे। तो 3.1 भी कर सकते हो तुम, 3 to 1 भी कर सकते हो। बताओ है कोई समस्या? ऐसे करोगे 306 कर लो, 326 कर लो, या तुम ऐसे कर लो। कोई समस्या? तो 06 है यहाँ पर, 06। ठीक है ना। ये 2 छोटा रह गया है, ऐसा आएगा। बताओ भाई, है कोई डाउट? ऐसा करना है सवाल, समझ गए ना? मोड कैसे निकालना है? मोड क्लास यहीं से पता लग जाएगी। यदि सपोज करो ये भी 16 होता, ये भी 16 होता, तब ग्रुपिंग टेबल लगती नहीं लगती? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यदि 2 है तो ग्रुपिंग टेबल लगेगी। तो फिर ये सवाल मोड से पूछा ही नहीं होता। ये समझ में गई बात? वो भी नहीं चाहता कि मोड के लिए वो ग्रुपिंग टेबल लगाओ, तुम इतना समय खराब करो। समझ गए बात को? ऐसा करना है। कर लो फटाफट जल्दी से, नोट करो। कर दो।